क्या आपके लिनक्स सर्वर पर कभी ऐसा हुआ है, डिस्क स्पेस तो है बट फिर भी आप फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? आइनोड एग्जेशन क्या होता है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आइनोड एग्जेशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। यह आपकी सर्वर की परफॉर्मेंस को कैसे रोक सकता है और इसे रोकने के इजी स्टेप्स क्या हैं। अगर आप भी अपने सर्वर को सेफ रखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अब हम बात करते हैं आइनोड एग्जेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आइनोड? बेसिकली आइनोड इज नथिंग बट आइनोड इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाटा जो लिनक्स फाइल सिस्टम में एवरी फाइल और डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। अभी हम जाने कि आइनोड क्या क्या स्टोर रखता है। बेसिकली आइनोड हम चेक करते हैं df-i कमांड की हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल सिस्टम, आइनोड्स नंबर, देन कितने आइनोड यूज्ड हैं, कितने फ्री हैं, कितने परसेंटेज में यूज हैं। अगर आप इसको ह्यूमन रीडेबल में देखना चाहते हैं तो ऑप्शन H का यूज करके आप इस तरीके से देख सकते हैं। अभी आपका आइनोड क्या क्या स्टोर रखता है, बेसिकली इसमें आपका फाइल साइज होता है, ओनरशिप होता है जिसमें आपके यूजर एंड ग्रुप की ओनरशिप होती है, परमिशंस स्टोर होती हैं, टाइम स्टैम्प्स होता है, पॉइंटर्स होते हैं आपके डाटा ब्लॉक्स के, वो ऑल ओवर इंफॉर्मेशन आपका आइनोड स्टोर रखता है। अभी हम बात करें कि आइनोड क्या स्टोर नहीं रखता है, बेसिकली हमारा आइनोड नंबर हमारे फाइल एंड डायरेक्टरीज के नेम स्टोर नहीं रखता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे फाइल्स की एंट्री होती है, हमारी फाइल की एंट्री होती है डायरेक्टरी में जो आइनोड नंबर को उस नाम से लिंक करती है। देन नाउ व्हाट इज आइनोड एग्जेशन? जब किसी फाइल सिस्टम पर सभी आइनोड्स का यूज हो चुका होता है तो उसको हम आइनोड एग्जेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज आइनोड एग्जेशन? जब आपके ऑल ओवर आइनोड यूज हो चुके होते हैं, कोई भी स्पेस आइनोड का नहीं होता है, उसे हम आइनोड एग्जेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब उस फाइल सिस्टम पर कोई भी न्यू फाइल या डायरेक्टरी नहीं क्रिएट की जा सकती, चाहे उस फाइल सिस्टम पर बहुत सारा आपका स्पेस जो है वो फ्री हो, बट फिर भी आप वहां पर फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आइनोड एग्जेशन कैसे होता है? जैसे कि हम बात करें, हमारी छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, लाखों लोग्स होते हैं, छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, टेम्परेरी फाइल होती हैं, ये बहुत मिनिमम स्पेस लेती हैं, लेकिन ये फाइल अलग अलग आइनोड नंबर का यूज करते हैं। यदि आपका फाइल सिस्टम पर आइनोड की संख्या कम है तो बहुत ज्यादा छोटे फाइल्स स्टोर हो रहे होते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें, मान लीजिए आप एक वेब सर्वर मैनेज कर रहे हैं जो लोग यूजर्स द्वारा अपलोड की गई इमेजेस को स्टोर करता है, या इमेजेस छोटी छोटी हैं जो कि कुछ केबीज से लेकर एमबी तक हैं। एक दिन आपको पता चलता है कि यूजर्स नई इमेजेस अपलोड नहीं कर पा रहे। सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि सर्वर पर डिस्क स्पेस पर्याप्त नहीं है। इट मीन्स जितना आपका आइनोड्स यहाँ पर अवेलेबल है ये कंप्लीट यूज हो चुका है। जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इतना यूज्ड है, देन इतना फ्री है। बट अगर अभी आपका वहां पर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी नहीं क्रिएट हो पा रहा है और जब आप df-h कमांड की हेल्प से चेक करते हैं तो आपका डिस्क स्पेस भी फ्री दिखाता है, बट फिर भी आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका आइनोड नंबर फुल हो चुका है। जो कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे ये आइनोड नंबर हैं, ये आइनोड नंबर यूज किए जा चुके हैं हमारी छोटी छोटी फाइल्स इमेजेस के द्वारा। उसको हम चेक करते हैं हमारी df-i कमांड की हेल्प से। इसका मतलब यह है कि आपके फाइल सिस्टम के मान लीजिए कि 1 मिलियन आइनोड हैं,
तो वो ऑल ओवर चीजें यूज हो चुकी हैं, चाहे आपका डिस्क स्पेस फ्री है बट आप फिर भी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। देन आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? सो गाइज, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप उनको डिलीट कर सकते हैं, उन फाइल्स को जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, टेम्परेरी फाइल्स है, कोई पुराना डाटा है या फिर आपके पुराने लॉग्स हैं, उनको आप फाइंड कमांड की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कैसे आप फाइंड कमांड की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं उन टेम्परेरी फाइल्स को, लॉग्स को, जो आपके लिए अभी यूजफुल नहीं है। सो मान लीजिए मैं किसी लॉग्स को डिलीट करना चाहती हूँ जो लास्ट 15 या 30 डेज के लॉग हैं हमारे। सो सिंपली मैंने इस कमांड का यूज किया, मैंने एफ लिया फाइल्स के लिए, देन नेम, यहाँ पे हम लेते हैं कि कहीं से भी हो लेकिन उसका एक्सटेंशन लॉग है। सो सिंपली आप यहाँ पे अभी ले सकते हैं टाइम -m, जो कि हम टाइम देते हैं कि कितने डेज का हमें रिमूव करना है। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया लास्ट 30 डेज से रिलेटेड कोई भी लॉग से हैं तो वो डिलीट हो जाएं। सो सिंपली मैंने ये कमांड किया find/var/log -type, देन f इट मीन्स फाइल्स -name, देन जो भी एक्सटेंशन लॉग है आगे चाहे कुछ भी हो, देन जितने टाइम के हमें लेने हैं और क्या करना है, डिलीट करना है। सिंपली एंटर करते हैं, ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। सो इस तरीके से अभी आप चेक करके देखिए क्या आपका वो दिखाता है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या वो क्लियर होता है, डिलीट होता है, थोड़ा सा स्पेस आपका आता है, या फिर सेकंड क्या कर सकते हैं, आप अपनी फाइल्स को आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव कैसे करते हैं? सो सिंपली हम आर्काइव अपनी टार कमांड की हेल्प से करते हैं। कैसे किसी भी फाइल्स को हम आर्काइव कर सकते हैं, कैसे बैकअप ले सकते हैं, तो मैंने टार का जो हमारा बैकअप्स का होता है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने वो कंप्लीट वीडियो करवाया हुआ है। सो सिंपली आप एज ए एग्जाम्पल देखिए, टार -CZVF कमांड ऑप्शन का यूज करते हैं। देन आपका जिस पाथ पर आपकी फाइल है, कहाँ आपको बैकअप लेना है, वो ऑल ओवर पाथ आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, जहां जिसका लेना है और जहां लेना है। तो इस तरीके से आप बैकअप लेते हैं। आप टार वाले वीडियो पे जाके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी इसका, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको अपने फाइल सिस्टम को पुनः रीफॉर्मेट करना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे फिक्स करेंगे आपके आइनोड्स को? तो बेसिकली उसके लिए आप mkfs कमांड का यूज करते हैं, जैसे कि mkfs.ext4, देन आप यहाँ पे -N लेते हैं। जितने भी आपको मान लीजिए आइनोड्स लेने हैं वो आप ले लीजिए। आपको किसके लिए लेने हैं, जैसे कि आपने कोई भी आपका डिवाइस बनाया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। मैंने अभी कोई भी डिस्क नहीं बनाई है। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई SDA1 करके डिस्क बनाई हुई है, सो सिंपली आप एंटर करेंगे। यहाँ पे मैंने नहीं बनाई हुई इसलिए नहीं होगी, मैं Y प्रेस करूंगी तब भी देखिए ये बोल रहा है विल नॉट मेक ए फाइल सिस्टम। तो आपका फाइल सिस्टम नहीं है, बट अगर आपने इस नेम से डिस्क बनाया हुआ है तो आपका इस तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। हम बात करें कि हम कैसे बच सकते हैं आइनोड एग्जेशन से, तो इसके लिए कुछ टिप्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहे df-i कमांड की हेल्प से कि आपका कितना आइनोड नंबर अवेलेबल है, कितना यूज है, कितना फ्री है, वो ऑल ओवर डिटेल आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। जैसे ही हो तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉग रोटेशन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली लॉग रोटेट का टॉपिक भी मैंने करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। लॉग रोटेट क्या होता है? लॉग रोटेट जैसे
टूल का उपयोग हम कब करते हैं? लॉग्स को कंप्रेस या हमारी पुरानी जो फाइल्स होती हैं उनको हटाने के लिए करते हैं, जिससे हमारे जो आइनोड हैं वो बच जाते हैं। इट मीन्स वो मैक्सिमम यूज नहीं हो पाते हैं। या फिर आप अपने टाइम टू टाइम अपनी फाइल्स का आर्काइव बनाते रहिए, इससे भी आपका जो आइनोड है वो इतने यूज नहीं होते हैं। सो सिंपली आइनोड एग्जॉशन एक ऐसी स्थिति है जो सर्वर की परफॉर्मेंस को जो बुरा प्रभाव डालती है। उससे आप अगर इसमें ध्यान रखें, लॉग रोटेट का यूज करें, आर्काइव का करें, टाइम टू टाइम जो टेम्परेरी फाइल्स हैं जो लॉग्स आपके लिए यूजफुल नहीं है उनको डिलीट करते रहिए। इस तरीके से आप आइनोड नंबर से, अगर आपका डिस्क फ्री है फिर भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आप फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप इस तरीके से क्लीन करके आप अपनी फाइल्स और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ट्रबल शूट करते हैं जब आपको इस टाइप का इश्यू आता है। सो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको इसकी ऑल ओवर पीडीएफ चाहिए इन ऑल ओवर ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SN लिनक्स से जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही आपका कोई और डाउट है किसी भी ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको IT से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।